नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे चर्चा करेंगे पार्ट 8 के अंदर जीवाणुजन्य रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने दो रोगों के बारे में पढ़ा था, एक तो हैजा पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था टीबी के बारे में। आज आगे देखते हैं। देखो, जीवाणुजन्य रोग, एक तो विशेष तौर से स्टूडेंट्स से आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें। ये जो रोग टॉपिक है मैं पूरा करवा रहा हूं, विशेष तौर से इस वीडियो को पूरा देखें। जितने भी रोग है, जैसे पिछला हैजा और टीबी को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पे जाओ और अन्य जो चीजें हैं उनको भी देखो। आज हम चर्चा करने वाले हैं आगे टाइफाइड के बारे में। देखो, टाइफाइड, जो टाइफाइड होती है उसको कहते हैं मियादी बुखार। क्या कहा जाता है? मियादी बुखार। मियादी बुखार टाइफाइड को बोलते हैं। कुछ लोग इसको मोती जरा के नाम से जानते हैं, मोती जरा, और इसको मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है पानी जरा। याद रखना है, टाइफाइड रोग है उसका रोगजनक। टाइफाइड का जो रोगजनक होता है वह है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, टाइफी वर्ड से आपको पकड़ना है, टाइफी से टाइफाइड बनाना है। सवाल आता है टाइफाइड रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग है वो है छोटी आंत। छोटी आंत, आंत खराब हो जाती है। याद रखना, टाइफाइड फैलता कैसे है? दूषित जल व भोजन द्वारा। दूषित जल और भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी है। याद रखना है, टाइफाइड के अंदर आंत खराब होती है, भोजन का पाचन से ढंग से नहीं हो पाता है। कई बार कंपटीशन में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट, याद रखना दोस्तों, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? और विडाल टेस्ट का संबंध टाइफाइड से है। याद रखना है, विडाल परीक्षण होता है जो टाइफाइड रोग के अंदर होता है। सीधा एग्जाम में सवाल आता है विडाल टेस्ट का संबंध किससे है, तो आपका आंसर क्या होगा? टाइफाइड। याद रखें दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें लोगों तक और हमारे साथ बने रहें। आगे टाइफाइड के बाद में अगला जो रोग आता है वो देखो, ट्रिक के माध्यम से बात करी थी हमने, दादी ने टिप्पणी को शिकागो में छोड़ा है, उसमें हम आगे चर्चा कर रहे हैं टिटनेस के बारे में। अगला कौन सा है? टिटनेस। देखो, टिटनेस जो रोग होता है उसे एक नाम से और जानते हैं, लोक जो के नाम से जानते हैं। लोक यानी लोक होना, जो यानी जबड़े लोक हो जाते हैं। इस रोग में जबड़े लोक हो जाते हैं, टिटनेस रोग। देखो, याद रखना है, इस रोग का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रोगजनक। टिटनेस रोग का रोगजनक होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनी से पहचान जाना है टिटनेस। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका जीवाणु घाव द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो मिट्टी के अंदर, जंग वाले लोहे के अंदर, और आपके याद रखना है ये सीधा घाव द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। फिर सवाल आता है टिटनेस रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? टिटनेस रोग में प्रभावित जो अंग है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। एक देखो, यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। टिटनेस जो रोग होता है उसको मारवाड़ी भाषा में बोलिया करे धड़क्यो। याद रखना, क्या कहते हैं?
धनकिया बाई होगी। और मारवाड़ी भाषा के अलावा देखो इन एक नाम से और जानते हैं, याद रखना, वो होता है धनुष टंकार। धनुष टंकार, इसमें मांसपेशियां धनुष की तरह खिंच जाती है। याद रखना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है। एक देखो थोड़े दिन पहले एनडीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि टिटनेस के उपचार में क्या दिया जाता है, या पूछा गया था डीपीटी। डीपीटी का फुल मीनिंग क्या होता है? देखो काफी सारे स्टूडेंट डीपीटी से गलत कर देते हैं। याद रखना है, डी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है परटूसियस, और टी का मतलब होता है टिटनेस। तो याद रखना है डीपीटी, कुछ लोग टीबी बना देते हैं, पी से कुछ लोग प्लेग लिख देते हैं, कुछ लोग डी का मतलब डायरिया कर देते हैं। याद रखना डिप्थीरिया, परटूसियस और टिटनेस। अर्थात डिप्थीरिया रोग के अंदर भी डीपीटी का लगाते हैं टीका। परटूसियस का मतलब होता है काली खांसी, काली खांसी, इसके अंदर भी डीपीटी का टीका लगता है। टिटनेस के अंदर भी डीपीटी का लगता है। इसको बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन। याद रखना दोस्तों, ट्रिपल एंटीजन का जो टीका आता है वो डीपीटी है। डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसियस और टिटनेस। याद रखेंगे डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टिटनेस रोग लोग जो कहते हैं रोगजनक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है, धनुष टंकार कहते हैं। इसका मिक्स का जो टीका होता है ट्रिपल एंटीजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला जो रोग है वो आता है प्लेग। प्लेग भी जिस प्रकार अभी कोविड-19 चल रहा है उसी प्रकार की बीमारी थी। लाखों जाने प्लेग के अंदर गई थी। बताया जा रहा है कि हर 100 साल बाद एक खतरनाक भयंकर महामारी आती है और कई सारे लोगों की जानें चली जाती है। उसी प्रकार 2020 के अंदर एक खतरनाक बीमारी है जो कोविड-19 चल रहा है। देखो इसी प्रकार एक बीमारी आती है प्लेग। याद रखना दोस्तों, प्लेग रोग। प्लेग रोग का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रोगजनक क्या होता है। प्लेग रोग का जो रोगजनक होता है वो होता है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस नाम से इसका बैक्टीरिया होता है। फिर सवाल आता है प्लेग फैलता कैसे है। याद रखना है संक्रमित चूहों द्वारा फैलने वाली जो बीमारी है वो होती है प्लेग। इसके अलावा सवाल आता है प्लेग रोग में प्रभावित अंग में, याद रखना है संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। संपूर्ण शरीर प्रभावित। वर्तमान में जो प्लेग रोग है वो इंडिया के अंदर नहीं है। इसके बाद अगली बीमारी आती है काली खांसी। काली खांसी को कहते हैं दोस्तों, याद रखना है परटूसियस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? परटूसियस के नाम से जानते हैं। काली खांसी, गंडक दासी भी कहा जाता है, याद रखना है। और मारवाड़ी भाषा में इन्हें भी क्या बडोड़ी दासी होगी, याद रखना है। काली खांसी, परटूसियस। देखो इस रोग के लिए जो बैक्टीरिया होता है रोगजनक, इसका होता है बोर्डीटेला परटूसियस। देखो परटूसियस इसका नाम है और पूरा नाम बोर्डीटेला परटूसियस के नाम से जानते हैं। काली खांसी के अंदर प्रभावित अंग, जब खांसी आती है तो प्रभावित अंग होता है आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। याद रखना दोस्तों, फेफड़े प्रभावित होते हैं किसमें? काली खांसी के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा, काली खांसी में प्रभावित अंग का नाम फेफड़े हैं। और इस बीमारी के अंदर भी जो टीका लगता है वो डीपीटी का लगता है। याद रखना, डीपीटी का जो टीका होता है 3 रोगों में लगाया जाता है। डिप्थीरिया में, परटूसियस के अंदर, और तीसरा आपके आता है टिटनेस के अंदर। 3 रोगों में लगाते हैं। इसके बाद आगे जो आने वाली बीमारी है वो देखो, आगे आती है डिप्थीरिया। याद रखना दोस्तों, डिप्थीरिया नाम की जो बीमारी है उसमें अक्सर गला प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, गले में सूजन।
याद रखना है डिप्थीरिया। अगली बीमारी का नाम है डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया होता है रोगजनक, डिप्थीरिया रोग का जो रोगजनक होता है वो क्या है? डिप्थीरिया बीमारी। डिप्थीरिया रोग का रोगजनक कोरिनोबैक्टीरियम। याद रखना क्या नाम है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नाम है। डिप्थीरिया में प्रभावित अंग। डिप्थीरिया रोग में प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है गला प्रभावित होता है। इसके उपचार में एक टीका लगाया जाता है, उसका नाम भी क्या है? डीपीटी का टीका है। दोस्तों 3 रोग विशेष तौर से ध्यान रखना है। कई बार सीधा कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु वाली नहीं है या जीवाणु वाली है, पहचानना होता है। इसके बाद देखो कई सारे रोग तो हमने पढ़ लिए हैं, कुछ जो बच गए वो देखो आगे। डिप्थीरिया के बाद में आगे एक रोग आता है डायरिया। डायरिया देखो अगला जो है वो है डायरिया। डायरिया अक्सर ये बीमारी ऐसी भी है जो गर्मियों के अंदर होती है। याद रखना डायरिया नाम की जो बीमारी है वो अक्सर गर्मियों में होती है और ये विशेष तौर से हमारे आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है कोलीफॉर्म। नाम सुना होगा, कोलीफॉर्म या इकोलाई के नाम से जानते हैं। तो इसका जो बैक्टीरिया होता है वो इकोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है, इकोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है डायरिया रोग का। सवाल आता है डायरिया रोग में प्रभावित अंग है वो क्या है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रभावित होता है। और डायरिया रोग के उपचार के अंदर ORS का घोल इसमें भी दिया जाता है। पानी को छानकर पीना चाहिए। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं जिसे। देखो हमारी जो ट्रिक थी उस ट्रिक में आने वाले लगभग रोग हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखो एक बार दोबारा देखना ट्रिक क्या थी। दादी ने टिप्पणी को कहां छोड़ा? शिकागो में छोड़ा। है से हमने क्या बनाया था? हेजा। में छोड़ा, छोड़ दिया। एक हमने बात करी गोनेरिया की, एक बात करी काली खांसी की, फिर बात करी सिफिलिस। को का मतलब हमने बात करा था किसकी? कोढ़। नी से निमोनिया, पै से प्लेग, टी से हमने टीबी भी पढ़ा, टी से हमने टिटनेस भी पढ़ा और टी से हमने टाइफाइड को पढ़ा। डी का मतलब डिप्थीरिया भी पढ़ा और डी का मतलब डायरिया पढ़ा। देखो कुछ बच गए हैं इसमें, एक तो निमोनिया बच गया है, एक कोढ़ बच गया, सिफिलिस और गोनेरिया। उसको देखते हैं। देखो इसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं किसकी? निमोनिया की। निमोनिया अक्सर छोटे बच्चों को और बुड्ढों को होता है। बरसात के दिनों में इसका बैक्टीरिया ज्यादा प्रभावी होता है। और याद रखना निमोनिया नाम की जो बीमारी है उसके अंदर श्वसन तंत्र प्रभावित ज्यादा होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं निमोनिया। और उसका जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का बैक्टीरिया होता है निमोनिया रोग का। निमोनिया रोग में प्रभावित अंग ये है आपके फेफड़े। फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसके बाद आने वाली जो बीमारी है वो है आपके कोढ़, जिसको हम कहते हैं कुष्ठ। किसके नाम से जानते हैं? कुष्ठ के नाम से जाना जाता है। देखो कुष्ठ रोग। अगला है दोस्तों कुष्ठ।
इसका याद रखना है रोगजनक। माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से, लेप्रोसिया लेप्री के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग में शरीर की त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा पे जगह जगह दाग हो जाते हैं। कुष्ठ रोग के उपचार में दोस्तों एक टीका लगाया जाता है, वो है बीसीजी। बीसीजी की फुल मीनिंग पहले भी बताई थी। बी का मतलब होता है बेसिलस, सी का मतलब होता है केलमेट और जी का मतलब होता है ग्यूरिन। और ये टीका जो तैयार किया था, ये तैयार करने वाला वैज्ञानिक भी कौन था? ग्यूरिन नाम का वैज्ञानिक था। दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। आपका संपूर्ण सिलेबस मैं इसी चैनल के माध्यम से कराने वाला हूं और आगे आपके लिए एक विशेष सूचना है कि मैं जनरल साइंस का एक बड़ा मेगा टेस्ट है, वो भी अब आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। एक बार ये रोग टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद 50 क्वेश्चन का एक बड़ा जो मेगा टेस्ट है वो हम रखेंगे। इसके बाद देखो एक बीमारी आती है गोनेरिया, गोनेरिया, और एक बीमारी आती है सिफिलिस। सिफिलिस और गोनेरिया दोनों की दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि है एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीज, अर्थात यौन संचरित रोग, यौन संचरित रोग है भाई गोनेरिया। इसका जो बैक्टीरिया होता है नाइसेरियाई गोनेराई होता है, नाइसेरियाई गोनेराई के नाम से जाना जाता है, नाइसेरियाई गोनेराई। और सिफिलिस, सिफिलिस ट्रिपोनोसोम, ट्रिपोनोसोम पैलिडम, ट्रिपोनोसोम पैलिडम नाम का बैक्टीरिया होता है सिफिलिस का, और गोनेरिया का होता है नाइसेरियाई गोनेराई। इसमें देखो सिफिलिस रोग में नर जननांग प्रभावित होते हैं, नर जननांग प्रभावित होते हैं, और गोनेरिया में नर और मादा, नर व मादा दोनों जननांग है वो प्रभावित होते हैं। नर और मादा दोनों जननांग प्रभावित होते हैं गोनेरिया में, सिफिलिस में केवल नर जननांग प्रभावित होता है। साहित्य दोस्तों जीवाणु वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जन्य है? ऑप्शन में आपके सामने इस प्रकार आता है, खसरा लिखा हुआ मिलता है, सर्दी जुकाम लिखा हुआ मिलता है, सी ऑप्शन में डेंगू लिखा हुआ मिलता है, और डी ऑप्शन में कुष्ठ लिखा हुआ मिलता है। फिर आपको देखना होता है कि कौन इसका राइट आंसर होगा। खसरा विषाणु वाली बीमारी है, सर्दी जुकाम विषाणु से होता है, डेंगू, डेंगू का अरबोवायरस होता है, और कुष्ठ रोग याद रखना, कुष्ठ अभी पढ़ा था, कोड कुष्ठ, ये बीमारी है ये आपके जीवाणु वाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। नमस्कार।